अगर मैं आपको बोलूं कि वेल्थ बनाने के लिए ना ट्रेडिंग चाहिए, ना टिप्स, ना मार्केट टाइमिंग, बस बाय करो और सो जाओ, बिलीव नहीं हो रहा? बट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर एग्जैक्टली यही करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स फंड क्या होता है, एक कैसे वेल्थ को बिल्ड करता है, और 2026 के लिए 5 बेस्ट इंडेक्स फंड जिसमें आप बिना टेंशन के इन्वेस्ट कर। इंडेक्स फंड में क्या होता है, जैसे टॉप कंपनी होती हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती जाती हैं, और जो कंपनी फेल होती हैं वो बाहर हो जाती हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं मोस्टली इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड बेस्ट होता है। हम देखो म्यूचुअल फंड ऐप पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम सर्च करते हैं निफ्टी 50। क्यों? सबको पता है, अगर आप कोई सा भी देखोगे निफ्टी 50 होता है, सारे मार्केट को बीट करते हुए चलता है। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो हम सबसे पहले निफ्टी 50, ये देखो अरे इंडेक्स आ गई, हमें म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। यहाँ से म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से सिलेक्ट करते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब इसको आप यहाँ से देखोगे अगर, तो इसका 1 साल का अगर रिटर्न आपको देखना आए तो यहाँ से 10% दिखा रहा। अगर 3 ईयर का अगर आप इसका रिटर्न देखोगे तो 14% है। अगर इसका 5 ईयर का रिटर्न देखो तो 14.7%। अगर ऑल टाइम का देखें तो अगर यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो ये 2013 से लेके अभी तक लगभग 12.9, लगभग 13% का रिटर्न दिया है। अब आपको थोड़ी और हम चेंज बताएं, जैसे क्या होता है कि इस इंडेक्स फंड होती है उसमें क्या होता है, आप इसमें आपको 50 स्टॉक रहेंगे, ऐसे मान के चलो आप। जैसे अगर मान के चलते, अगर अच्छा, जैसे HDFC बैंक है, इसने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, मतलब इसको बाहर निकाल देंगे, इसकी जगह पे कोई दूसरा हो। जैसे अभी आपको बताया था इंडिया में जैसे 500 स्टॉक मान के चलते हैं, जैसे निफ्टी 50 अगर 51वें नंबर पे जो स्टॉक आ रहा है मार्केट कैप के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको इसके अंदर कर लिया जाएगा और इसको यहाँ से बाहर कर दिया जाए। तो हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से ये फायदा मिलता है कि हमें कुछ नहीं करने पड़ता है। जैसे मान के चलो एक्टिव फंड में आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपको खुद सेलेक्ट करना हो, जैसे कंपनी होती है वो अपनी मर्जी सेलेक्ट करते हैं, जैसे इसका खराब परफॉर्मेंस इसको हटा दो, इसकी जगह पे जो है ना दूसरा है इसको ले लो। जैसे ही इसकी जगह पे ये ले लेगा, ऐसी बढ़ता है, और इसकी जगह 51 नंबर है वो दूसरा आ जाएगा। इसमें हमें खुद कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही यहाँ से चेंज होता रहता है। इसकी देखो आप SIP 500 से स्टार्ट कर सकते हो। इसका फंड साइज आपको दिख रहा होगा कि 26,491, इसकी रेटिंग आपको दिख रही है 3 स्टार। एक तो हमारा ये फंड होगा। अब दूसरा क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं हम, जैसे निफ्टी 50 है, इसका रिटर्न थोड़ा कम होता है, तो इसके हिसाब से अगर हम थोड़ा और रिटर्न हमें चाहिए, और जैसे जैसे ये लार्ज गेम में हो गया, एक और लार्ज गेम इसकी हम सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट 50। नेक्स्ट 50 भी क्या होता है, इसको हम कहते हैं जूनियर 20। तो इस पर हम सर्च करते हैं जूनियर 20। जैसे यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ETF है, लेकिन हमें यहाँ से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया निफ्टी इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि जूनियर 20। ये क्या होता है, जैसे अभी अब निफ्टी में 50 कंपनी आ गई थी, और उसके बाद जैसे 51 से लेके 50, मतलब 51 से लेके 100 तक ये यहाँ पे कंपनियाँ, ये लार्ज कैप होती हैं। तो इसका अगर आपको देखें तो यहाँ से 1 साल का रिटर्न आपको कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी पता है आपको मार्केट थोड़ा कैश हुआ है। अगर 3 का रिटर्न देखो, एनराइज रिटर्न मतलब कंपाउंडिंग रिटर्न है आपका 18.70%। इसका अगर 5 ईयर का रिटर्न देखोगे यहाँ से आप, तो 5 ईयर का क्या है 17.6%। यहाँ से आपको दिख रहा है 17.06%। अगर यहाँ से अगर ऑल टाइम का इसका रिटर्न देखें तो आपको 15% आ रहा है। अब ये यहाँ से अगर हम इसका देखें कि कब से दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है 2019 से लेके अभी तक। तो यहाँ से इस फंड को सिलेक्ट करने से हमें क्या होता है कि हमारा मतलब रिटर्न थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे हमने उसका था लगभग 13% और इसका 15% हो गया। अब हम एक सिलेक्ट करेंगे मिड कैप से। क्यों? मिड कैप भी ऐसी पता होता है आपको, जो लॉन्ग तक अगर हम मान के चलते हैं हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 15 से 20 ईयर तक हमारा टाइमिंग है, 15 से 20 ईयर तक हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें, आपको पता है जो मिड कैप कंपनी आज की मिड कैप कंपनी है वो ही लार्ज कैप बनेंगी। इसके लिए हमें आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड जरूर सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ से क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम, जैसे आपको मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, इसका देखो अगर हम 1 साल का रिटर्न है वो 5% है, लेकिन 3 ईयर का रिटर्न 24.36% है, और 5 ईयर का रिटर्न 23.87। अब ऑल टाइम का रिटर्न देखो तो आपको दिख रहा है 24.64%। ये आपको देखो, आपको निफ्टी 50 और निफ्टी लार्ज दोनों से ज़्यादा है। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो 2019 से लेके अभी तक का रिटर्न है इसका। इसकी भी आप SIP है 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। फंड साइड ये है, इसमें इसकी आप टॉप होल्डिंग देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो आप। अब ये हो गया। अब एक हमें चाहिए स्मॉल कैप। क्यों? हम लॉन्ग, हमने क्या बताया हमने कि
बाई एंड स्लीप मतलब ऐसा है कि हम आज यहाँ से इसमें आज SIP स्टार्ट कर रहे हैं, तो लोग हम 15-20 साल तक हमें दोबारा इसको चेक करके नहीं देखना, हमारी मतलब सैलरी आती जाएगी, यहाँ से पेमेंट करता जाएगा और इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। हम लोग अगर हम 15 का टारगेट रखें तो 15 ईयर या 20 ईयर तक हम इन्वेस्ट ही करेंगे, हमें बार बार इसको चेक नहीं करना कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा नीचे जा रहा। और हमें प्रॉफिट भी चाहिए, रिटर्न भी चाहिए और मैनेज भी करना है, तो इसलिए हम रिस्क भी ले सकते हैं, जैसे लार्ज कैप हो गया हमारा, मिड कैप हो गया, और हमें एक चाहिए स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप के लिए हमें क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है स्मॉल कैप 200। अब इसका हम HDFC एक स्मॉल कैप 200 इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। HDFC स्मॉल कैप 250, इसको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं। HDFC स्मॉल कैप 250 हो गया। इसका अगर आप 1 महीने का रिटर्न दिख रहा है, 6 महीने का निगेटिव है, 1 साल का इसका निगेटिव, ऑल टाइम का 24% आपको दिख रहा है। ये कि हमने सेलेक्ट किया, जैसे आपने आपने आपको बताया था कि मिड कैप ही आएंगी, लार्ज कैप बनेंगी और ये स्मॉल कैप में, इनमें से कुछ कंपनियां होती हैं जो ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस, 250 इसमें वो ही रहेंगी जो अच्छा परफॉर्म करेंगी और बाद बाकी हटती जाएंगी। तो ये बारी आगे आके मिड कैप, इनमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, बस रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए सबसे बेस्ट होता है, जैसे हमने आपको 2 लार्ज कैप दिखाए, निफ्टी 50 और निफ्टी नेट 50। अगर आप जैसे 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो 10 के, तो आपको क्या करना है, 5,000 आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए लार्ज कैप निफ्टी 50 और निफ्टी नेट 50, और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए 3,000 रुपये बचे हैं जो हमें मिड कैप में इन्वेस्ट करनी चाहिए, और स्मॉल कैप में 2,000 रुपये सेव। क्यों, स्मॉल कैप अच्छे रिटर्न देंगे, लेकिन सबसे दिक्कत क्या होती है, कभी-कभी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं है तो रिटर्न भी कम मिलेंगे। इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के चलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।